अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेपोक्सिटीन के हवाले से, ठीक है? थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम एन एंगल जो अक्सर लोग नहीं करते। भई, हम आप लोगों को राग़िब करेंगे एक प्रॉपर मेडिसिन की यूज़ की तरफ। चलिए जी, डेपोक्सिटीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊँ सेरोटोनिन के हवाले से, क्योंकि इसका काम जो है डेपोक्सिटीन का इसी के ऊपर ही है। सेरोटोनिन है क्या? ये एक हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है, जो हमारे जो आसाब होते हैं ना, जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर करंट का सिस्टम फ़ाल होता है और हमें महसूस होता है कि भई हम कैसे हैं, कहाँ हैं, कब है, क्यों है। मतलब ये कि जो हमारे बॉडी को फ़ाल रखते हैं, हमारे डिफरेंट एक्शंस को परफ़ॉर्म करने में हमें हेल्प करते हैं। तो इसको बोलते हैं नर्व, एक नर्व और दूसरा नर्व। इन दोनों के आपस में जो न्यूरॉन्स हैं ना, इनके आपस में जो कनेक्शन है वो एक केमिकल के ज़रिए से होती है। काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सेरोटोनिन के हवाले से। तो सेरोटोनिन इस केमिकल को यहाँ से रिलीज़ करता है और दूसरे के पास जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जो है वो कनेक्शन बहाल रहता है और सिस्टम ओके रहता है। जब ये सेरोटोनिन एक अच्छी मिकदार में होता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी, आपका मूड अच्छा होता है, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपकी इन शॉर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं और होती हैं। और जब बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स आपका सेरोटोनिन का लेवल जो है वो ख़राब हो गया है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ गई, तो आपका मूड ज़ाहिर-सी बात है ख़राब हो जाएगा, आप रिलैक्स फ़ील नहीं करोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सही नहीं होगी। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सही नहीं होगी, फिर आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिसके साथ भी हो, तो आपका जो वो काम होगा वो सही नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग इसको यूज़ करते हैं, डेपोक्सिटीन को, वो जानते हैं कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर मैरिटल लाइफ़ भी है, मतलब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। एनीवेज़, अगर आप ये करें ना, मेडिसिन के बगैर भी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को सही करने की कोशिश करें, अपने मूड को और आपको रिलैक्स करें। इन शॉर्ट इस्लामिक वेज़ पर फ़ोकस करेंगे ना, तो आपको कुरान हदीस से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि भाई सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, ज़िक्रुल्लाह है। एनीवेज़ बहुत सारी बातें हैं, तो हमें इस्लाम के साथ टच रहना होता है, बजाए कि डेपोक्सिटीन इस्तेमाल करें। ख़ैर, अगर आप डेपोक्सिटीन इस्तेमाल करते हैं, भाई डेपोक्सिटीन जो है वो एफडीए के हवाले से थोड़ी-सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ कि भाई जो एफडीए है, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, कहाँ की है? यूएसए की है। वो क्या करती हैं, उनका काम होता है कि भाई मेडिसिन को चेक करें। वो मेडिसिन भई महफ़ूज़ है, बाअसर है और अच्छी क्वालिटी की होती है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई हम अप्रूव करते हैं। लेकिन एफडीए कह रहा है कि भाई मैंने डेपोक्सिटीन को अप्रूव नहीं करना, क्योंकि ये 100% सेफ़ नहीं है और इसके जो नताइज हैं वो हर एक बंदे के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसको जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो अगरचे कम है, लेकिन ख़तरनाक है काफ़ी सारे। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, फ़ील किया होगा, भाई कुछ लोग होते हैं, बगैर किसी वजह के, पता नहीं होता भाई, अचानक से उनकी हालत बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है और होती है। जब आप उसकी रिसर्च करते हैं, डिग आउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो वो बंदा जो है वो डेपोक्सिटीन ले चुका होता है या फिर वो आपको शेयर करता है। बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं, लेकिन डेपोक्सिटीन जो लोग लेते होते हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो क्या होता है भई, इनकी ख़तरनाक असरत में से क्या होता है कि भई आप अचानक से जो है आपका बीपी डाउन हो जाता है और आप लाइट हेडेड फ़ील करते हैं, आपका सर चकराता है, बीपी कम हो जाती है वैसे भी, और उसके साथ क्या होता है, आपकी बेहोशी भी आपको आ सकती है और आप इवन जो है पास आउट हो सकते हैं, डेथ भी आपको हो सकती है। तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर आप मतलब ये कि वो बंदे निकले जिसके ऊपर डेपोक्सिसीन जो है वो सही असर नहीं कर पाता। तो वैसे इसका जो असर है वो ना लोगों के लिए डिफरेंट है। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स है। इसकी वजह से भी मतलब एफडीए जो है वो कह रहा है भाई हम अप्रूव करने के लिए, मतलब इसके मत में नहीं है कि हम इसको अप्रूव करें। तो वैसे भी जब भी कोई मेडिसिन लेना होता है ना, आप लोगों ने खुद से नहीं लेना। अक्सर जो लोग जो हैं वो मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वो डेपोक्सिटीन का बड़ा प्रचार कर रहे होते हैं। वही लोग, ये हर एक के लिए नहीं है। और वैसे भी ये जो मसला है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ़ का मसला होता है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को सही बनाने की कोशिश करो और उसके लिए जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, पहले पहल मेडिसिन नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले पहल हमारा अप्रोच होना चाहिए बाई थ्रू स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म्स, थ्रू गैदरिंग्स, थ्रू कंसल्टेशंस, तब हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता, फिर हम इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन अगर आप ये ले रहे होते हैं, तो आपका वो जो कोई भी डोज़ है 30 एमजी, अगर लोग कहते हैं कि भाई इससे कुछ कोई ख़ास मसला नहीं, लेकिन उससे भी हो सकता है। तो आप खुद से डबल भी ना करें, खुद से ले भी नहीं, और खुद से इवन ये कि लोग जो है इसको भाई दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। हालाँकि इसका 24 घंटे के लिए सिर्फ़ 1 डोज़ काफ़ी होता है, वो भी कम से कम 30 एमजी से। लेकिन ख़ैर, ये क्या है, ये डेपोक्सिटीन जो है वो हर एक के लिए नहीं है और इसके ख़तरनाक असरात भी हैं। और असल में ये जो मसला होता है ना, ये इस सेरोटोनिन का होता है। ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, आपके मूड के ऊपर। और आप अगर रिलैक्स नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अगर सही नहीं है, भाई जो लोग हैं वो अपने मैटर्स को सही करने की कोशिश करें पहले, और कुरान हदीस से कंसल्टेशंस करें। भाई उलमाए हक़ है, उलमाए कराम है, दीन है, इस्लाम है, और अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करें, भाई लाइफ़ को ठीक बनाएँ। अगर नहीं हो रहा होता,
फिर ये हम ऑप्शन रख सकते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं था कि भाई इस्लाम क्या है, हदीस क्या है, कुरान क्या है और सब्र क्या है, तहम्मुल क्या है, बर्दाश्त क्या है और साथ में टीचिंग्स और ज़िक्रुल्लाह कैसे इंसान को भई सही करते हैं। एनीवेज़ मतलब ये कि मैं मेरा काम बताने का था भाई कि इट इज़ नॉट कंप्लीटली सेफ और अल्टरनेटिव आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये मेडिसिन तो आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास कंसल्टेशन होना चाहिए, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछोगे। लेकिन उससे अलावा मेडिसिन से बगैर, उससे पहले जो हमारे मेन फोकस है ना, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर है। तो अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल फिर दरपेश नहीं होते। तो खैर अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे मसाइल को मतलब हल करें। फर्स्ट अप्रोच एंड लास्ट अप्रोच कुरान हदीस होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल तंगी आगे देन डेपोक्सिटिन है, लेकिन वो भी कब आपने यूज़ करना है आफ्टर कंसल्टिंग विद क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मतलब ये क्वालिफाइड का मतलब ये कि भाई ये नहीं कि भाई डिग्री है उसके पास पे वो क्वालिफाइड है। डिग्री है प्लस नॉलेज है और उसको पता है भाई चीज़ों का तब। अदरवाइज़ नो यूज़ रिकमेंडेशन, ठीक है? मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कोई भी मेडिकेशन। तो उससे पहले अगर रिकमेंडेड है तो आपका लाइफ़स्टाइल के ऊपर फोकस। तो फर्स्ट अप्रोच हमारा वो होगा, फिर उसके बाद हम इस तरफ आ सकते हैं। थैंक यू एंड रिमेंबर अस, Doctor, use lectures in your duas. That's all. Thank you for watching.